Brought to you by Infinix. Brought to you by Infinix. काली यूनिफॉर्म, हेलमेट, डंडों और शील्ड से लैस ये भीड़ एक व्यक्ति को खींचकर ले जा रही है। ये भीड़ पाक रेंजर्स के जवानों की है। जिस व्यक्ति को कॉलर से खींचकर ले जाया जा रहा है वो पाकिस्तान का पूर्व प्रधानमंत्री और मौजूदा समय में मुल्क का सबसे लोकप्रिय नेता भी है। नाम इमरान खान नियाजी। क्रिकेटर से राजनेता और फिर प्रधानमंत्री बने इमरान खान 9 मई को इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंचे थे। पाक रेंजर्स उन्हें वहीं से उठाकर ले गई। गिरफ्तारी के दौरान हिंसा भी हुई। इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी कि पीटीआई ने अपने कार्यकर्ताओं को सड़कों पर उतरने के लिए कहा है। इसके चलते अराजकता फैलने की आशंका बढ़ गई है। तो आज के शो में हम जानेंगे इमरान खान की गिरफ्तारी की पूरी कहानी क्या है, उनकी गिरफ्तारी में मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की क्या भूमिका है और क्या पाकिस्तान सिविल वॉर की तरफ बढ़ रहा है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लंदन टॉप का इंटरनेशनल प्रसंगों से जुड़ा डेली बुलेटिन दुनियादारी। इमरान खान अरेस्ट हो गए हैं। वो अगस्त 2018 में प्रधानमंत्री बने थे। उनका कार्यकाल अगस्त 2023 में पूरा होना था, लेकिन जैसी की परंपरा रही है पहले के 21 प्रधानमंत्रियों की तरह ही इमरान अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। अप्रैल 2022 में उनके खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और तब एक पुरानी परंपरा टूट गई। वो क्या? पाकिस्तान में प्रधानमंत्री के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव कभी सफल नहीं हुआ था, मगर इमरान के टाइम खेल हो गया और उनकी सरकार गिर गई। इसके बाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी कि पीडीएम गठबंधन की सरकार बनी। शहबाज शरीफ नए प्रधानमंत्री बने। इमरान ने भले ही कुर्सी छोड़ी थी मगर राजनीति नहीं। उन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। वो नया आम चुनाव कराने की मांग पर अड़ गए। आज़ादी मार्च भी निकाला मगर सरकार नहीं मानी। फिर इमरान ने अपना टारगेट बदल दिया। वो खुलकर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की आलोचना करने लगे, उसी एस्टैब्लिशमेंट की जिसने उन्हें कुर्सी पर बैठने में मदद की थी। इमरान और सेना के बीच रिश्ते कैसे बिगड़े, इसके बारे में हम दुनियादारी में विस्तार से बता चुके हैं। एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिलहाल हम इमरान की अरेस्ट पर फोकस करते हैं। जब से इमरान ने सरकार और सेना की मुखालफत शुरू की तब से उनके खिलाफ मुकदमों की संख्या बढ़ने लगी। उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी होने लगे। उन्हें कई बार गिरफ्तार करने की कोशिश भी की गई। कई दफा पुलिस लाव लश्कर लेकर इमरान के घर पहुंची मगर उन्हें बेरंग वापस लौटना पड़ा। कुछ दफा इमरान के समर्थकों ने गिरफ्तारी नहीं होने दी तो कई बार अदालत ने अरेस्ट वारंट या तो खारिज कर दिया या उसकी मियाद बढ़ा दी। बचते बचते 9 मई 2023 की तारीख आ गई। इमरान एक केस में पेश होने के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंचे। वहां पाक रेंजर्स उन्हें दूसरे केस में अरेस्ट कर ले गई। अब ये जान लेते कि अरेस्ट से पहले क्या क्या हुआ। 9 मई को इमरान खान इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए। इस्लामाबाद के लिए निकलने से पहले उन्होंने एक बयान जारी किया। इसमें उन्होंने सेना और सरकार पर निशाना साधा। इमरान क्या बोले, सुनिए। सवाल मेरा ये है कि क्या एक मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि इस आदमी का नाम आ गया, मैं अपना एफआईआर नहीं कटवा सका? पता तो सच और झूठ तब चले जब इन्वेस्टिगेशन होती, एफआईआर इसके खिलाफ होती, इन्वेस्टिगेशन होती। अगर ये बेकसूर था सामने आ जाना था। इतना ताकतवर शख्सियत कि मैं एक्स प्राइम मिनिस्टर अपनी पंजाब की हुकूमत होते हुए हम इन्वेस्टिगेशन एफआईआर में इसका नाम नहीं दे सके। उसके बाद पंजाब की हुकूमत की जेआईटी 2 पुलिस ऑफिसर ने जिन्होंने इसके कहने पे रिकॉर्ड किया था उसकी स्टेटमेंट्स नवीद शूटर की, हम 2 ऑफिसर जो रिकॉर्ड किए थे पंजाब के पुलिस ऑफिसर डीपीओ गुजरात और सीसीपीओ सीटीडी, उन्होंने हमारी इन्वेस्टिगेशन के अंदर आने से मना कर दिया। कौन था पीछे? कौन इतना ताकतवर था? उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन में यह साबित हो गया कि 3 शूटर थे, जब जेआईटी में साबित हो गया कि तीन शूटर जिन्होंने गोलियां चलाई बनिस्बत जो इनका प्रोपेगेंडा था कि सिर्फ एक दिन ही इंतहा पसंद था, जेआईटी को सैबोटाज किया गया। 4 सीटीडी के लोगों ने अपनी स्टेटमेंट चेंज की। प्रोसिक्यूटर जनरल ने इन्वेस्टिगेट किया। उसने कहा उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 4
क्योंकि उन्होंने सैबोटाज करने की कोशिश की। कौन था उनके पीछे, कौन इतना ताकतवर था? और उसके बाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स, मैं साबित करूंगा कि आईएसआई ने सारी एक रात पहले उसको टेक ओवर किया। साबित करूंगा कि सीटीटी के कपड़ों के अंदर और वुकला के कपड़ों के अंदर आईएसआई थी वहां। साबित करूंगा कि एक ब्रिगेडियर बैठा हुआ था वहां, मुझे नाम भी उसका बताऊंगा, जो सारा मॉनिटर कर रहा था। क्या काम था आईएसआई का वहां? साबित करूंगा कि उन्होंने मुझे कत्ल करने के लिए, और पीछे यही आदमी था। इसी आदमी का नाम और इन जो टोला था उनका नाम अरशद शरीफ की वालदा ने अरशद शरीफ के कत्ल पे लिखा। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, कोई किसी की जुर्रत नहीं थी कि आगे बढ़े, क्योंकि ये मुकद्दस गायें हैं, कानून से ऊपर हैं। आईएसपीआर साहिब, जब एक इदारा अपनी काली भेड़ों के खिलाफ एक्शन लेता है, वो अपनी क्रेडिबिलिटी बेहतर करता है। एक जो इदारा करप्ट लोगों को, 2 नंबर लोगों को पकड़ता है, वो इदारा मजबूत होता है। अगर शौकत खाने में कोई डॉक्टर गलत काम करे या कोई भी करे, हम एक्शन लेते हैं, हमारी इदारे की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। ये क्या आपने बनाया हुआ है कि जो नाम ले तो जनाब फौज को बुरा भला कहे? मेरी फौज है, मेरा पाकिस्तान है, आपका नहीं है, सिर्फ हमारी फौज है। हमें उससे शायद आपसे ज्यादा ख्याल हो। ये जो हरकतें करना कि जी जो तनकीद करे उसको आप मुंह बंद कर दें, ये आप नुकसान पहुंचा रहे हैं इदारे को। और मैं ये भी आज कह दूं, ये जो आज मैं जा रहा हूं, वहां कोई पुलिस और रेंजर्स और एफसी इतनी बड़ी फौज लाने की, मुल्क के पैसे जाया करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी के पास वारंट है, सीधा मेरे पास वारंट लेके आए, मेरे वकील होंगे, लीगल होंगे, मैं खुद ही जाके जेल में तैयार हूं जाने के लिए। कोई ये सारा इस्लामाबाद में इतना खर्चा करना कि जी कोई पता नहीं कौन सा इस मुल्क का कोई बड़ा कोई मुजरिम आ रहा है, मेहरबानी करें, हमें कोई इस तरह का ड्रामा ना करें, सीधी तरह वारंट दें। कोई मेरे पर केस नहीं है, कोई इस वक्त केस नहीं है, लेकिन मैं मेंटली ज़हनी तौर पे तैयार हुआ हूं कि जेल में डालना है, मैं तैयार हूं जेल में जाने के लिए, मैं जेल में जाने के लिए तैयार हूं। दूसरी चीज, ये जो इसने डर्टी हैरी ने जो प्लान बनाया हुआ और टोला है इसके साथ, और मैं फिर कहता हूं, सोशल मीडिया देखें, सबको पता है कौन कौन इसके साथ है। मैं, अगर अल्लाह ने इनके हाथ में मेरी जान लेके जानी है, उसके लिए भी मैं तैयार हूं। लेकिन मेरा आज सवाल ये है कि क्या आप लोग तैयार हैं, जिनकी 5-6 उंगलियां घी में हैं, जो इक्तदार के मजे ले रहे हैं, जो पैसे बना रहे हैं और पैसे बचा रहे हैं एनआरओ लेके? क्या आप सब तैयार हैं? क्या हो सकता है कि इतनी ज्यादा कौम ना सड़कों पर निकले, लेकिन ये भी हो सकता है कि श्रीलंका में जो हालात थे, आज ब्लूमबर्ग कहता है, दुनिया कहती है कि पाकिस्तान के उससे ज्यादा बुरे हालात हो चुके हैं। तो अगर ये फट गई कौम, तो आप सबको अपने आप को बचाना, छुपते फिरेंगे आप। ये जो सारे बादशाहत बनी हुई है, ये जो पैसे बन रहे हैं, सारा कुछ धुल जाएगा। तो आप भी तैयार हो जाए, मैं तैयार हूं। और मैं ये भी आखिर में कह दूं कि अगर इन चोरों की, इन डाकुओं के नीचे, इन डफर्स के नीचे अगर जिंदगी गुजारनी पड़े ना, इनकी गुलामी करनी पड़े, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इससे बेहतर है कि मुझे ऊपर ले जाए, क्योंकि मैंने कि इस मुल्क से बाहर तो जाना नहीं है। लेकिन इस तरह के गुलाम, इनकी गुलामी से मौत बेहतर है। इमरान ने अपने बयान में बार बार इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस यानी कि आईएसपीआर और सेना का जिक्र किया। आईएसपीआर पाकिस्तान की मिलिट्री का पीआर करती है, उसे मिलिट्री का प्रवक्ता भी कह सकते हैं। 7 मई को एक रैली में इमरान ने मेजर जनरल फैसल नसीर पर कत्ल की साजिश रचने का आरोप लगाया था। कहा था कि इस अफसर ने ही उनके ऊपर गोलियां चलवाई थीं। 8 मई को आईएसपीआर के डायरेक्टर जनरल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने इमरान के आरोपों पर नाराजगी जताई। कहा, इमरान बिना किसी सबूत के आर्मी अफसर पर सवाल उठा रहे हैं, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 9 मई की वीडियो में इमरान ने इसका भी जवाब दिया। इस्लामाबाद के लिए निकल रहा हूँ, फिर से मेरी अदालत में पेशियां हैं। निकलने से पहले 2 बातें करना चाहता हूं। सबसे पहले, आईएसपीआर ने बयान दिया है कि इदारे की तौहीन कर दी, फौज की तौहीन कर दी, कि एक ऑफिसर का नाम ले दिया, इंटेलिजेंस ऑफिसर का, जिसने
2 दफा मुझे कत्ल करने की कोशिश की। ISPR साहब, जरा मेरी गौर से बात सुनो। इज्जत सिर्फ एक इदारे की नहीं है, इज्जत कौम में हर शहरी की होनी चाहिए। इस वक्त कौम की सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह हूं। 50 साल से कौम मुझे जानती है, मुझे कोई झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। इस आदमी ने 2 दफा मुझे कत्ल करने की कोशिश की और जब भी इन्वेस्टिगेशन होगी मैं ये साबित करूंगा कि ये वो आदमी था और इसके साथ एक पूरा टोला है। और इसके साथ कौन है वो भी सब कौम को पता है। आज सोशल मीडिया के जमाने में सबको पता है वो कौन है। बयान जारी करने के कुछ समय बाद इमरान का काफिला इस्लामाबाद पहुंचा। केस की सुनवाई शुरू होती उससे पहले ही पाक रेंजर्स के जवानों ने उनके कमरे में धावा बोल दिया, फिर जबरदस्ती उन्हें खींचकर अपने साथ ले गए। पहले कहा गया कि इमरान को हिरासत में रखा जा रहा है। कुछ देर बाद एक खबर आई कि उन्हें अल कादिर ट्रस्ट केस में अरेस्ट कर लिया गया है। गिरफ्तारी के दौरान कोर्ट में मौजूद एक वकील ने आरोप लगाया कि रेंजर्स ने इमरान को टॉर्चर भी किया। सुनिए। दस्तखत करने थे, 2 हमने रिट पिटीशन फाइल की हुई थी नेब से खिलाफ, जो अल कादिर यूनिवर्सिटी, जिसमें हम कोर्ट में भी आए थे कि जी हमारे इंक्वायरी को कन्वर्ट कर दिया इन्वेस्टिगेशन में। जो 2 रिट पिटीशन हमने फाइल कर दी उसका हो गया था। जब खान साहब को बायोमेट्रिक के लिए अंदर लेके आए तो जिस वक्त खान साहब अंदर आए वो व्हील चेयर पर, रेंजर के सब लोगों ने सबसे पहले हाई कोर्ट का जो मेन गेट है उसको तोड़ा, उसके शीशे तोड़े। उसके बाद जो अंदर बायोमेट्रिक की भी जगह होती है वो अंदर बायोमेट्रिक का सारा कुछ फाड़ के चले गए, तोड़ के गए। फिर उसका दरवाजा भी तोड़ लिया, फिर उसके शीशे भी तोड़ लिए और अंदर आया। मैं और बुखारी साहब इकट्ठे थे, हम पे उन्होंने डायरेक्टली पेपर स्प्रे की और शरीक की। खान साहब को उन्होंने वहां से उठाया, खान साहब को सर पे मारा, खान साहब को लात मारी और उनकी व्हील चेयर का यस व्हील चेयर पड़ी है। अच्छा, ये क्या तशद्दुद भी किया है? इधर से उन्होंने उठाया, उधर से उन्होंने उठाया, कह रहे तशद्दुद किया है यहाँ पर, तशद्दुद किया। बिल्कुल मैंने देखा है। खान साहब को सर पे मारा, खान साहब को सर पे मारा है, सर पे जिसके पास गिरफ्तार करने वाले कौन थे? गिरफ्तार करने वाले सारे रेंजर, वो उठा करके यहाँ से लेके गए। उन्होंने सर पे मारा, सर पे मारा, उन चीजों मारा जो हार्ड होते हैं, दूसरे वाले नहीं थे। उनको व्हील चेयर फेंक दिया और उसको लात से मार दिया। मैं गिरा हूँ, मैं उससे मैं ऑलमोस्ट हाफ कॉन्शियस था। मेरे पास ये जो उसका है, इसने मुझे उठाया। ये देखें, ये हाई कोर्ट का लड़का है, इसने मुझे कहा गौर साहब आप तो अनकॉन्शियस थे आप लोग, तो हमने उठा। ये है, ये हाई कोर्ट के एम्प्लॉइज है, मुलाजिम है, रिजवान कामिल, उनसे पूछने वो लोग मौजूद थे, उन्होंने हमें उठाया। रेंजर ने खान साहब ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस थे, लेकिन उन्होंने डायरेक्टली पेपर स्प्रे किया, उसको सर पे मारा, उसके पाँव पे मारा जो जख्मी था, उससे वो व्हील चेयर फेंका है और पुश करके ले गए। ये और हमें जिस वक्त ये लोग लेके जा रहे थे, हम बाकी जब पीछे रह गए। आप सिर्फ ये तस्वीरें देखे जो मेरे पास है, जिस वक्त ये एंटर हो रहे हैं उस तस्वीरें देखे, उनकी वीडियो देखे, उनके जो उन्होंने चीजें पाड़ी हैं अंदर और जो शीशे तोड़े वो सारे देखे। गौर साहब ये वाकई रेंजर्स वाले थे या कोई और थे? ये सारे रेंजर वाले थे या जो भी, वो यूनिफॉर्म उनका वही था, उनमें कोई बाहर का बंदा नहीं था, कोई पुलिस वाला नहीं था। जो खान साहब की सिक्योरिटी गार्ड है उसको मारा है। अली खान जो खान साहब के साथ हर वक्त होता है उस पर डायरेक्टली स्प्रे किया और मेरे ऊपर डायरेक्टली स्प्रे किया, क्योंकि हम 3 बंदे सिर्फ खान साहब के साथ थे, मैं, अली, बुखारी और अली खान। जैसे ही गिरफ्तारी की खबर पुष्ट हुई, पीटीआई के बड़े नेताओं ने विरोध जताना शुरू किया। पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट फवाद चौधरी ने आरोप लगाया कि उनके लीडर को किडनैप कर मारा पीटा जा रहा है। पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इमरान को छुड़ाने के लिए कानूनी रास्ता लिया जाएगा। उन्होंने जनता से सड़कों पर उतरकर विरोध करने की अपील भी की। पाकिस्तान के कई शहरों में प्रोटेस्ट की खबरें सामने आ रही हैं। इस्लामाबाद में धारा 144 लागू कर दी गई है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी जारी की है। अरेस्ट पर सरकार की तरफ से गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने बयान जारी किया। बोले, इमरान के खिलाफ कई बार अरेस्ट वारंट जारी किया गया था मगर वो अदालत में पेश नहीं हुए, इसी वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इमरान को किसी ने टॉर्चर नहीं किया है। इमरान को नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने अरेस्ट किया है राष्ट्रीय खजाने को नुकसान पहुंचाने के आरोप में। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के अनुसार इमरान के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में 1 मई को नोटिस जारी किया गया था। राणा सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पर विस्तार से बताया। उन्होंने अल कादिर ट्रस्ट केस का जिक्र कर कहा कि गिरफ्तारी की असल वजह यही है, बाकी और भी मामलों में जांच चल रही है। अब ये भी जान लेते कि अल कादिर ट्रस्ट केस आखिर है क्या। इमरान खान, उनकी पत्नी बुशरा बीबी और उनके 2 दोस्तों जुल्फिकार बुखारी और बाबर अवान ने अल कादिर प्रोजेक्ट ट्रस्ट की स्थापना की। इस ट्रस्ट का मकसद पाकिस्तानी पंजाब के जेल में एक यूनिवर्सिटी बनाने का था। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में इस ट्रस्ट का पता है बनी
गाला हाउस इस्लामाबाद, यहीं पर इमरान खान का घर भी है। 2019 में बुशरा बीबी ने प्राइवेट रियल एस्टेट फर्म बहरिया टाउन के साथ समझौता किया। डील के तहत फर्म ने अल कादिर ट्रस्ट को लगभग 230 बीघा जमीन दान में दे दी। सनाउल्लाह का कहना है कि इसमें से आधी जमीन फरहा गोगी के नाम पर दी। फरहा गोगी बुशरा बीबी की खास दोस्त हैं। आरोप है कि इमरान ने जमीन की कीमत घटाकर पेश की और उन्हें उनका शेयर यूनिवर्सिटी के नाम पर मिला। एक आरोप ये भी है कि इमरान खान ने मलिक रियाज नाम के एक उद्योगपति को भी करोड़ों की रकम दी। उसने ये पैसे ब्रिटिश अधिकारियों को भ्रष्टाचार का केस दबाने के लिए दिए। मलिक रियाज उन लोगों में से हैं जिसने इमरान खान और बुशरा बीबी के ट्रस्ट को जमीन दान में दी। ये स्कैंडल उस समय सामने आया था जब मीडिया ने ट्रस्ट को मिले डोनेशन और कुल खर्च का ब्यौरा छाप दिया। इसके बाद इमरान के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया गया। इसी केस में NAB ने 1 मई को नोटिस जारी किया था और इसी नोटिस के तहत इमरान को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। अब ये भी जान लेते हैं कि इमरान की गिरफ्तारी के बाद क्या कुछ हुआ। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने घटना का संज्ञान लिया। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्लामाबाद के IG को 15 मिनट में हाजिर होने का आदेश दिया, लेकिन IG आधे घंटे की देरी से पहुंचे। इस पर चीफ जस्टिस फारूक भड़क गए। उन्होंने गुस्से में कहा, हमने आपको 15 मिनट के अंदर आने के लिए बोला था, आपने 45 मिनट लगा दिए। हमें गिरफ्तारी की खबर मीडिया से मिल रही है। अरेस्ट वारंट में कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी NAB ने की, जबकि हमें कुछ और ही जानकारी मिली। अगर हमें कुछ भी गड़बड़ी मिली तो हम उचित आदेश जारी करेंगे। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भी अदालत में बुलाएंगे। इमरान की गिरफ्तारी के बाद से कई शहरों में हिंसा हो रही है। रावलपिंडी में पाकिस्तान आर्मी के हेडक्वार्टर पर प्रदर्शनकारियों ने धावा बोल दिया है। लाहौर कैंट में भी हिंसा और आगजनी की रिपोर्ट सामने आ रही हैं। कराची में पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्रियों की गिरफ्तारी कोई नई बात नहीं है, लेकिन इमरान जैसा सपोर्ट और उनके लिए लोगों का गुस्सा किसी और दफा देखने को नहीं मिला। कहा यह जा रहा है कि उन्हें गिरफ्तार कर सरकार ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है। इसका अंजाम क्या होगा, इसका था लगाना कतई मुश्किल हो गया है। आपने पूरा मामला सुना। अब एक्सपर्ट कॉर्नर की तरफ बढ़ते हैं। हमने पाकिस्तान के हालात को समझने के लिए इंडिया टुडे में सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर शिव अरूर से बात की। हमने पूछा, क्या इमरान की गिरफ्तारी को बदले की कार्रवाई की तरह देखा जा सकता है? जो अभी जो चल रहा है पाकिस्तान में वो ये है कि इमरान खान का इंटेंशन ये है कि इलेक्शंस चुनाव हो जाए इसी साल, एटलीस्ट बाय अगस्त सितंबर में हो जाए पाकिस्तान में। शहबाज शरीफ का जो पोजीशन है, राजनीतिक पोजीशन जो है, वो है कि जितना पॉसिबल हो इलेक्शंस को पोस्टपोन करें, क्योंकि उनका पॉलिटिकल पोजीशन अभी मजबूत नहीं है। इमरान खान जो भी बोलो आप, नो मैटर विच साइड ऑफ द फेंस यू आर ऑन इन पाकिस्तान, इमरान खान का जो पॉपुलैरिटी है, लोकप्रियता है अभी पाकिस्तान में, वो एक रिकॉर्ड लेवल पर है अभी, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ और बियॉन्ड द प्लेसेस वेयर ही इज़ एक्चुअली स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकली। तो इसलिए जो पॉलिटिकल टेंशन है पाकिस्तान में एट अ टाइम जहाँ पे इकोनॉमिकली सोशली कल्चरली एक क्राइसिस बन चुका है पाकिस्तान में, आई थिंक शहबाज शरीफ का जो गवर्नमेंट है, ही डज़ नॉट, उसको इलेक्शंस बिल्कुल नहीं चाहिए अभी, इमरान खान को चाहिए। लेकिन इट बिकम वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि आगे जाके क्या होगा पाकिस्तान में। ये चर्चा चल रही कि इमरान की गिरफ्तारी के पीछे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का हाथ है। मिलिट्री खुद को राजनीति से दूर रखने का दावा करती है। इस दावे में कितनी सच्चाई है? अगर आप जो तस्वीरें सामने आ रहे हैं अभी, अगर आप देखोगे तो सीधा पता चलता है कि ये बिल्कुल एक मुकाबला है इमरान का दल और पाकिस्तानी आर्मी के बीच। अभी एक अनप्रेसिडेंटेड जो तस्वीर पाकिस्तान में सामने आया है वो है कि इमरान खान के जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो सदस्य हैं, जनरल हेडक्वार्टर्स, जो पाकिस्तान का आर्मी हेडक्वार्टर्स कहा जाता है, उसमें स्टॉर्म कर चुके हैं। वहाँ पे काफ़ी हिंसा चल रहा है, काफ़ी वैंडलिज्म चल रहा है। अगर आप इसके बिल्कुल 2 दिन पहले जो हुआ था वो देखेंगे तो पता चलता है कि दिस वाज द लास्ट स्ट्रॉ, जो बोलते हैं द लास्ट स्ट्रॉ, क्योंकि इमरान खान ने साफ साफ बोला था कि एक साजिश है उसके खिलाफ। पाकिस्तान ISI के जो चीफ हैं, जो जनरल हैं, उनका नाम भी उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड लिया था। उन्होंने बोला कि ये आदमी मुझे मर्डर करना चाहता है, एक कॉन्स्पिरेसी चल रहा है। उसके बाद ISPR जो है, जो कभी भी राजनीतिक इश्यूज़ पे कमेंट नहीं करता है, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने एक स्टेटमेंट में बेसिकली डिक्लेयर किया कि जो
जो इमरान खान कह रहा है, जो बोल रहा है, जो पब्लिक में ऑन रिकॉर्ड जो एलिगेशंस डाल रहा है, वो बिल्कुल गलत है, वो अनएक्सेप्टेबल है। और उसके बाद जो हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो सारा दुनिया अभी तक देख चुके हैं। लेकिन अभी जो चल रहा है पाकिस्तान में, वो बिल्कुल आर्मी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स के खिलाफ है। मेरा मानना है कि ये बहुत लंबा नहीं चल सकता है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी बहुत मजबूत है, बहुत शक्तिशाली है। क्रैकडाउन तो बिल्कुल होगा। अभी थोड़ा राइटिंग चल रहा है, थोड़ा दंगा चलेगा। किस इलाकों में कुछ इलाकों में आग लगा रहे हैं लोग, स्टोन पेल्टिंग भी चल रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि कुछ घंटों में ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आफ्टर ऑल दिस इज़ द पाकिस्तान आर्मी। इमरान की गिरफ्तारी पर कहा जा रहा है कि उनके समर्थक शांत नहीं बैठेंगे। एक सिविल वॉर की आशंका भी जताई जा रही है। इस आशंका में कितना दम है? पाकिस्तान के इतिहास में सिविल वॉर की बातचीत बहुत सामने आया है। लेकिन पाकिस्तान आर्मी का जो पोजीशन है, वो इतिहास में एक बार भी क्वेश्चन नहीं हुआ है। कुछ रिबेलियंस हुए हैं, कुछ रेवोल्यूशंस हुए हैं, राजनीतिक जो तनाव है वो भी हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान आर्मी का जो स्ट्रेंथ है, उसका जो पोजीशन है, वो ज़रा सा भी नहीं हिला है अभी तक। क्योंकि जो स्ट्रक्चर है, उनके जो एसेट्स हैं, उनका जो कमांड और कंट्रोल है पाकिस्तान में, पाकिस्तान का फ़ौज का, ज़्यादातर पाकिस्तान आर्मी का, वो इतना एंट्रेंच्ड है, वो इतना मजबूत है हिस्टोरिकली इंडिपेंडेंस को लेकर अभी तक, कि किसी ने अभी तक उसको क्वेश्चन नहीं कर पाए हैं। इमरान खान एक शायद बहुत डेकेड्स में एक इकलौता पॉलिटिशियन है, नेता है, जो बिल्कुल आर्मी के खिलाफ बोला है। ओपनली जनरल्स के नाम लेके, पाकिस्तान आर्मी के चीफ का नाम लेके, आईएसआई चीफ का नाम लेके, ऑन द रिकॉर्ड ऐसा एक वॉर डिक्लेयर किया है ऑन द पाकिस्तान आर्मी। तो इसलिए ये सब चल रहा है। लेकिन अगेन मेरा मानना है कि ये थोड़ा सा ये तनाव होगा, कुछ वायलेंस होगा, दंगा होगा, स्टोन पेल्टिंग होगा। लेकिन एंड ऑफ द डे पाकिस्तान आर्मी जीतेगा, क्योंकि उनका जो पोजीशन है, इट इज़ टू स्ट्रॉन्ग फॉर एनीवन टू टॉप। पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के पड़ोसी हैं। क्या इस घटना का भारत पर भी कोई असर पड़ेगा? भारत तो इसको बहुत नज़दीक तरीके से देखेगा, क्योंकि जब भी कुछ तनाव होता है पाकिस्तान में, आर्मी को लेकर या राजनीतिक तनाव जब होता है, तो उसका असर बिल्कुल इंडिया पर पड़ता है। क्योंकि पाकिस्तान जब भी उनके डोमेस्टिक ऑडियंसेस को डाइवर्ट करना चाहते हैं या उनको थोड़ा एंगेज करना चाहते हैं अवे फ्रॉम द इंटरनल इश्यूज़, तो वो लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल पर फोकस करेंगे, कश्मीर पर फोकस करेंगे, टेररिस्ट अटैक्स, क्रॉस बॉर्डर अटैक्स, इन्फिल्ट्रेशन, ये सब लगातार चलेगा। तो इंडिया, मैं हमेशा कहता हूँ कि लाइन ऑफ कंट्रोल अगर आप देखोगे, इंटरनेशनल बॉर्डर अगर आप देखोगे, इंडिया का जो पोस्चर है, इंडिया का जो प्रिपेयर्डनेस लेवल्स है, वो हमेशा बहुत ही हाई रहता है। तो मेरा मानना है कि इतना देयर विल बी नो बिग चेंज एज फार एज इंडिया इज़ कंसर्न, लेकिन एक वेट एंड वॉच सिचुएशन तो लगातार चलेगा। इमरान की गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर से पाकिस्तान मिलिट्री के बढ़ते वर्चस्व की चर्चा होनी शुरू हो गई है। हमने रिसर्च स्कॉलर सरल शर्मा से पूछा, क्या पाकिस्तान इससे कभी बाहर आ पाएगा? अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें पिछले 75 साल में, आर्मी का मुदाखलत हमेशा से रही है उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स में। और जैसे जैसे मिलिट्री कू होते रहे हैं, वैसे वैसे इनकी मुदाखलत और बढ़ती गई है। देवर पॉजिटिव साइंस, जिसमें आफ्टर मुशर्रफ के दौर के बाद जब पीपीपी की गवर्नमेंट आई थी, एंड देन सब्सिक्वेंटली 3 सिविलियन गवर्नमेंट आई हैं, पीपीपी की, फिर नवाज शरीफ की, और अब इमरान खान की 2018 में आई थी। तो काफी ज्यादा इसको पॉजिटिवली देखा जा रहा था कि अब सिविलियन सुप्रीमेसी समवॉट उनको ज्यादा स्पेस दिया जाएगा और आर्मी एस्टेब्लिशमेंट बैरिक्स में रहेगी। मिलिट्री कू और उनका रूल उस तरीके से नहीं होगा जिस तरीके से पहले होता रहा है। सो उस केस में देयर वर सम डाउट्स, क्योंकि मिलिट्री की हमेशा से हिस्ट्री ऐसी रही है कि वो इंटरनल पॉलिटिक्स बेसिकली अपने पपेट्स के थ्रू चलाना चाहती है पाकिस्तान में। अब इमरान खान का केस इसलिए इंटरेस्टिंग हो जाता है कि इमरान खान को लिटरली हाइब्रिड गवर्नमेंट के सेटअप में लाया गया था 2018 में, जिसमें काफी कुछ इस पे
फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल है, पाकिस्तानी मीडिया के लोग भी बहुत बोलते हैं, और जिससे ये पता लगा था कि पाकिस्तानी मिलिट्री एक्चुअली डायरेक्टली इन्वॉल्व थी इमरान खान के प्राइम मिनिस्टर बनने में। जो हमने अब देखा है कि जब इमरान खान को निकाला गया लास्ट ईयर उसमें नो कॉन्फिडेंस वोट में, तो उसमें स्पेसिफिकली जो फॉर्मर उनके आईएसआई चीफ रहे हैं फैज हामिद, जनरल लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद, उनका नाम काफी आता है। इवन अभी भी उनका नाम काफी घूमता रहता है कि किस तरीके से उन्होंने इमरान खान को गाइड किया उनके रूल के दौरान, और काफी उनको सत्ता चलाने में और जो पॉलिटिकल ऑपोजिशन रही है उनको कंट्रोल करने में फैज हामिद ने काफी रोल प्ले किया था उसके दौरान। तो अब जब वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से उनको निकाला गया, और ये अब इमरान खान पिछले एक साल से एक मुहिम चला रहे हैं जनरल बाजवा के अगेंस्ट, और उनको निकाला गया, ये बाजवा ने उनको निकाला उनकी पोस्ट से, पीएमएलएन और पार्टीज को एक पीडीएम के अंडर, एक कोएलिशन के अंडर लाके एक नई सरकार लेके आए उनके अगेंस्ट। तो हमने पिछले एक साल में देखा है कि किस तरीके से इमरान खान ने इस पूरे नैरेटिव को अच्छे से प्ले किया है। एंटी एस्टेब्लिशमेंट काफी सेंटिमेंट्स हैं पब्लिक में। हमने देखा है कि कोर कमांडर पेशावर के घर के बाहर भी प्रोटेस्ट हुए हैं कुछ, उनको भी, उनके ऊपर भी थोड़े अटैक्स किए गए हैं आपके प्रोटेस्ट के दौरान पिछले पिछले एक साल में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोगों के खिलाफ। तो ऐसा लगता है कि मुदाखलत जो हमने लास्ट ईयर में देखी थी पिछले एक साल में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, और अब जो हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से आज अरेस्ट किया गया इमरान खान को, उसके 24 घंटे में जो उन्होंने बयान दिया था जिसमें डायरेक्टली मेजर जनरल एक है इनके आईएसआई के, उनको उन्होंने टारगेट किया कि ये मुझे असैसिनेट करने का कोशिश की है 2 बार, एंड दैट वो रिस्पॉन्सिबल भी होंगे अगर फ्यूचर में कुछ उनको होता है, तो दैट ही विल बी वन ऑफ द, एक उसमें वो रहेंगे। तो मुदाखलत तो ऐसा लग रहा है कि अभी जो एक्शन आज हुआ है वो खत्म नहीं होती नजर आ रही है, और ये चलती रहेगी। और अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और जो मेन लीडर्स हैं वो इसको बढ़ावा देते रहेंगे बेसिकली। अब हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि जो पीडीएम की लीडरशिप है उसने भी इमरान खान को टारगेट किया यस्टरडे की स्टेटमेंट के बाद, तो वो दिखाता है कि हैंड्स इन ग्लव्स हैं, जो भी पावर में आएगा वो विदाउट मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अप्रूवल के बिना नहीं आएगा। तो ये खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। एंड आर्मी चीफ जो कि नए हैं, अभी उनको 5-6 महीने ही हुए हैं, तो जो वो अब एक्शंस उन्होंने लेना स्टार्ट कर दिया, इससे लग रहा है कि वो भी अपना दबदबा अब जमाना चाह रहे हैं, क्योंकि वो अब वेल इन सेटल हो गए हैं अपनी पोस्ट पे ऐसा लग रहा है। एंड इमरान खान को मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एक्सेप्ट नहीं करने वाली है ऐसा दिख रहा है। हमने ये भी जाना कि क्या इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट के लिए चुनौती बन गए हैं, उनकी छवि समय के साथ किस तरह बदली है। इमरान खान की काफी इंटरेस्टिंग छवि रही है हमेशा से, वो उनको एक सक्सेसफुल कैप्टन माना गया है, एंड मेनी पीपल कंसिडर हिम, उनको एक बहुत बड़ा लीडर मानते हैं। उनको कैसे लाया गया वो एक सेपरेट इशू है कि उन्होंने प्रोटेस्ट किए, उनको मदद की गई फॉर्मर आईएसआई चीफ्स ने करी हो या फिर और मिलिट्री लीडरशिप के लोगों ने करी है, उनको ला के एक वो बनाया लीडर, दैट वो एक अलग मुद्दा हो जाता है। लेकिन अगर हम ओवरऑल इमरान खान की पॉपुलैरिटी देखें और विजुअल जो हम देख रहे हैं, और स्पेशली सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, हम वीडियोस देख रहे हैं, हम उसकी रैलीज फॉलो कर रहे हैं, और सबसे बड़ा एक और मेजर जो इमरान खान की पॉपुलैरिटी के बारे में आप बात कर रहे हैं कि जो डायस्पोरा में दिख रहा है, पाकिस्तानी डायस्पोरा में इमरान खान की छवि को लेके और उसकी पॉपुलैरिटी को लेके, तो वो काफी बड़ा एक सेगमेंट इमरान खान को वहाँ फॉलो करता है। चेंजेस इस तरीके से हुए हैं कि पहले वो एक क्रिकेटर थे, सक्सेसफुल कैप्टन रहे हैं, उसके बाद ये वो पॉलिटिक्स में आए, इतना कुछ खास 20 साल में कुछ उनका हुआ नहीं, एक सीट उनकी रहती थी। लेकिन फिर हमने 2013 के बाद जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई और उन्होंने अपने प्रोटेस्ट स्टार्ट करने चालू कर दिए, स्ट्रीट प्रोटेस्ट, सो ही स्टार्टेड गेनिंग पॉपुलैरिटी उस सेंस में।
अब पिछले एक साल में हमने देखा है कि जो यूथ है, स्पेशली पाकिस्तानी यूथ, वो इमरान खान को बहुत ज्यादा एक सक्सेसफुल लीडर के रूप में देखता है। भले ही उसकी जो भी कलरफुल पास्ट कह सकते हैं हम इमरान खान का रहा है, इतने सारे ऐसे ऑडियोज भी उनके रिलीज हुए हैं, उनके ऊपर बुक्स हैं, आर्टिकल्स हैं, जो भी उनकी पुरानी छवि रही हो, लेकिन उसको अगर हम मतलब साइड में रख के अगर देखें तो इमरान खान एक्चुअली हैज इवॉल्व्ड एज अ लीडर। इमरान की जेल जाने से बाकी देशों पर क्या असर पड़ सकता है? सो साउथ एशियन कंट्रीज में हम देखेंगे कि पाकिस्तान वैसे ही काफी मतलब वहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, ऊपर से वहाँ पे मिलिटेंसी भी बढ़ी है। पिछले हमने 2 साल में देखा है अफगानिस्तान में जो भी चेंजेस हुए हैं, उसके बाद हमने देखा है कि टेररिज्म का ग्राफ और अटैक्स काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। पहले से ही इंस्टेबिलिटी काफी है सतह पर। अब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पिछले साल से इमरान खान के बाहर होने के बाद काफी बढ़ गई है। तो अगर आप देखें तो 3-4 क्राइसिस एक साथ पाकिस्तान में चल रहे हैं। तो और आने वाले वक्त में ऐसा, आई मीन, अगर इमरान खान को नहीं छोड़ा गया या फिर उसको उन्होंने अरेस्ट ही करके रखा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि शायद बहुत ज्यादा सिविल अनरेस्ट हो जाए पाकिस्तान में। दैट इमरान खान की पॉपुलैरिटी पे हम डाउट नहीं कर सकते हैं। उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, हमने देखा है कितने सारे उसकी रैलीज में, और हमने सर्वेस भी देखे हैं। तो ये लगता है कि शायद ये स्पाइरल होगा और देयर में भी अनरेस्ट हो सकता है। तो वो एक पॉइंट है। अगर होता है ऐसा, तो एक इस पूरे खित्ते में हम देखेंगे कि पाकिस्तान में अगर इंस्टेबिलिटी होती है तो उसका डायरेक्ट प्रभाव तो नहीं पड़ सकता। हाँ, हम देख सकते हैं कि मे बी शायद अफगानिस्तान में थोड़ा इस चीज का वो हो सकता है, थोड़ा डायरेक्ट प्रभाव हो सकता है। साउथ एशिया में एक मैसेज जरूर जाएगा फिर से कि जो आर्मी है पाकिस्तान में वो रूल करती है, एंड दैट दे विल कंटिन्यू टू कॉल द शॉट्स। और जो सिविलियन लीडरशिप है उसके ऊपर अटैक किया जा रहा है। अब इमरान खान भी कोई ऐसे, उन्होंने भी बहुत अच्छे काम नहीं किए थे अपने रूल में, तो हम ये नहीं उनको वो नहीं दे सकते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे और बहुत गलत हो रहा है। लेकिन इन अ वे एक सिविलियन लीडर पे खुलेआम इस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है, जो कि खुद उनकी जुडिशरी भी बोल रही है अनकॉल्ड फॉर एक्शन है वो। तो उसका प्रभाव इस तरीके से पड़ सकता है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, जो कि एक न्यूक्लियर पावर भी है, उसके पास अपने न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं, अगर वो इंस्टेबिलिटी वहां पे बढ़ती है तो उससे हम थोड़ा ही उथल पुथल देख सकते हैं। स्पेशली अफगानिस्तान में हो गया, हमारे यहाँ भी हम थोड़े बहुत इसका प्रभाव देख सकते हैं, बट नथिंग मेजर। लेकिन एक मैसेज जरूर जाएगा कि पाकिस्तान की जो हिस्ट्री रही है वो चेंज होती नजर नहीं आ रही है। वहां पे सिविलियंस हमेशा सेकंड नंबर पे ही रहेंगे, एंड दैट मिलिट्री लीडरशिप भले ही वो कू ना करे, उनका दबदबा हमेशा से बना रहेगा। अब इलेक्शंस आने वाले हैं, इवन इन बांग्लादेश और इंडिया में भी आने वाले हैं। कुछ डायरेक्ट प्रभाव तो नहीं दिख रहा है, बट स्टिल इन द साइकी आप जो सिविलियन लीडरशिप है इस पूरे रीजन में, शायद वो इस बारे में सोचेंगी कि उसका कुछ प्रभाव पड़ सकता है, नहीं पड़ सकता, लेकिन नथिंग मेजर कोई डायरेक्ट उसका वो पड़ेगा उस पर प्रभाव। पाकिस्तान के मामले पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए दी लंदन टॉप के साथ। आज का दुनियादारी दोस्तों यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।